नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज लोकल टीवी के दफ्तर में लेबानो यादव जी, जो वर्तमान में स्याही डोंगरी मुर्गेल माल अमलीपदर थाना पड़ता है उनका घर, वहां के निवासी हैं, उनके बेटे के साथ पहुंचे हैं। लेबानो जी का कहना है कि मैं लेबानो यादव, उनका जो आवेदन है, लेबानो यादव पिता सुखा, ग्राम स्याही डोंगरी, ग्राम पंचायत मुर्गेल माल, तहसील अमलीपदर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। उनका कहना है कि मेरे बचत बैंक का नाम जो है, उनके बैंक का नाम जिला सहकारी बैंक घोरापदर है, और उन्होंने अपने जो सभी तरह के डॉक्यूमेंट दस्तावेज का उसमें जिक्र किया है और कहा है कि उनके खाते से दिनांक 9/7/2026 को मैं पैसा निकासी करने पहुंचा था। इस दौरान मुझे पता चला कि मेरे खाते से दिनांक 21/5/2026 को 40,000 रुपए और 22/5/2026 को 13,000 रुपए की राशि निकाल ली गई है। मैंने किसी को अपना OTP इसी के साथ साथ जो UPI पिन या अन्य जो बैंक संबंधी जानकारी नहीं दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मेरे खाते से राशि निकाल ली गई है। ऐसे में उन्होंने थाने में भी आवेदन प्रेषित किया और कहा है कि इस घटना की जांच कर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए और निकाली गई राशि को वापस दिलाने में मेरी सहायता की जाए। तो हम सीधे लेबानो यादव जी से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मामला है, कैसे उनके साथ ये घटना घटित हुआ। लेबानो यादव जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। लेबानो जी, मैं जानना चाहूंगा, आप उड़िया में बात करेंगे, मैं जानना चाहूंगा कैसे आपके साथ घटना घटित हुआ, बताइए। कैमरे की तरफ देखिए, बताइए। नहीं महाप्रभु, मैं तो नहीं जान वालों का मोर पैसा के लूटी कर निकला है, तो मैं असली बैंक के तो तुम्हारा पैसा नहीं है बोला, नहीं है बोलने से नहीं कि मैं भाग गई मुरा मुरा मुँह करके, ऐसे कैसे घुमा फिरा करे तुम ले गई बोलते हैं। मैं नहीं लगा, मेरा लड़का बच्चा तरस जा रहा है, मेरा पैसा को उन लोग लेके उठा के ले गए। इसको नहीं कोई भी लेते हैं जो मेरा पैसा थोड़ा थोड़ा भी दे दो भाई, मेरे को पैसा जितना पैसा है इतना पैसा मेरे को दे दो। क्या मैं खेती किसानी काम करने से मैं मर जाऊँगा क्या? मोर बाल बच्चा कैसे कुटुंब पसाऊँ के कैसे करके मैं कमा के धाऊँगा, कमा के खाऊँगा मैं? मेरे को मेरा पैसा होना चाहिए, जहाँ से भी मेरा पैसा 53,000 होना चाहिए। आपका 53,000 रुपए अपने आप निकल गया? अपने आप आपने निकाले पैसा? आप कैसे निकालूंगा भाई? मैं नहीं निकालने से थोड़े इतना दूर पहुंच पड़ूंगा क्या? थाना कचहरी थोड़े करूंगा क्या मैं तो नहीं निकालने से नहीं कि दौड़ धूप कर रहा है। कौन से बैंक से निकला आपका पैसा? वो तुम्हारा घोरापदर से, जिला सरकारी बैंक में। हाँ। आप बैंक में गए थे क्या? बैंक वाले क्या बोलते हैं? गए थे, तुम लोग ले गए इसलिए बना, तुम लोग ले गए इसलिए बना। मैं कैसे लूंगा साहब? मैं नहीं ले से थोड़े मेरा बाल बच्चा को, मैं परि कुटुंब को मैं थोड़े लूट मार के मैं खाऊंगा क्या? मेरा परिवार के चलाने के लिए मेरे लड़का 4 ठीक है, बहुत 4 ठीक है, मैं कहाँ से मैं पैसा खिला के दूंगा? ये पैसा को मेरे को लेगी साहब, मेरा पैसा होना चाहिए। जैसे तैसे कर भी मैं तुम्हारा पैर पड़ता है, तुम्हारा पैर पड़ता है भैया, मेरे को पैसा हो। आप ऐसे करके बोले बैंक में? हो। तो बैंक वाले साहब लोग क्या बोले? क्या तुम लोग ले गए बोल रहे हैं? मतलब तुम्हें आपको ले गया है करके बता रहे हैं? हो भाई। आप नहीं लिए पैसा? नहीं लिया पैसा कि कहीं पैसा लेके दादा जबरदस्ती तो नहीं बोल रहे हो? ऐसा तो नहीं। मैं जबरदस्ती बोलने से मैं ये कसम खा रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ, मैं जबरदस्ती बोलने वाला नहीं है और जबरदस्ती करने वाला नहीं है भाई। सीधा शांत गुरु आदमी है मैं, मेरा गांव वाला भी जानता है मेरे को। ऐसे लन फंद वाला नहीं है मैं, हो ऐसे फंदी आदमी भी नहीं है, साधु संत आदमी में है, लन फंद वाला नहीं है। चलो ठीक है दादा, आपके लड़के को दे दीजिए। क्या नाम है दादा भाई आपका? गुनेश्वर यादव। चलो गुनेश्वर जी उधर देखिए। गुनेश्वर जी, आपके पिताजी के साथ क्या हुआ? कैमरे की तरफ देखिए, आपके पिताजी के साथ क्या हुआ, पूरा विस्तार बताइए, डिटेल बताइए। जी, मैं मेरे पापा के साथ गया बैंक को और मैं पूछा कि मैनेजर को कि पैसा का बारे में कि पैसा कौन लिया गया है, तो बताया कि आपके पापा ही ले गए हैं बोला। तो मैं ठीक है, तो अब मेरे पापा ले गए हैं, पापा तो नहीं लिए हैं बोल रहे हैं, तो मैं कैमरा चेक करो बोला। तो कैमरा चेक करने के बाद वो बोले हम आपको नहीं दिखाएंगे। तो सर मैं बोला माइक को ऊपर कीजिए, माइक को ऊपर कीजिए। तो सर मैं पैसा कैसे करने से इसका पैसा हो, उसका जो भी है उसका कार्रवाई कैसे किया जाएगा? अभी कुछ नहीं होगा जी, आपका पैसा आप ले ली हो, ऐसे बताया। तो ठीक है सर, मेरे को स्टेटमेंट दो, मैं रिपोर्ट लिखने जा रहा हूँ बोला। और सीधा आके मतलब 9 तारीख में
10 तारीख में देवोग थाना पहुंचा। देवोग थाने पहुंचे, हाँ। देवोग थाने में मामले का जांच चल रहा है। हाँ, अभी जांच चल रहा है। अच्छा ये बताइए, अब जब बैंक में गए तो बैंक वाले क्या बोले आपको? अपनी पूछेगा मेरा पैसा कहाँ गया, अगर मेरे पिताजी का पैसा? तो मैं उनको पूछा तो बोले कि आपका पापा निकाल लिए गए हैं, हम्म, जबकि पापा नहीं निकाला है, फर्जी साइन लगा के मतलब निकाल दिए हैं उनका, जब आपके पापा निकाले ही नहीं है पैसा? जबकि हमारा पापा निकाले ही नहीं है। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसा निकाल दिए उसके बाद फिर आप लोग उसको नहीं बता रहे हैं? ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, पक्का कंफर्म? पक्का कंफर्म है। तो कितना दिन से आप लोग परेशान हो? सर तो 2 महीना हो गया। कितना पैसा आप लोग का निकाल दिए हैं? 53,000। 53,000 रुपये हाँ। अलग अलग किस्त में निकला है? हाँ, एक बार 40,000 निकाले हैं, एक बार 13,000 निकाले हैं। 13,000 रुपये निकाले हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए इस मामले को लेकर दीजिए। इस मामले को लेकर सीधे बैंक के जो मैनेजर हैं दुष्यंत इंगले जी से बातचीत करते हैं। दुष्यंत जी को मैं फ़ोन लगाता हूं और दुष्यंत जी से पूछता हूं सवाल कि आखिर दुष्यंत इंगले जी इस मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं। दुष्यंत जी को सीधे फ़ोन लाइन पर हम जोड़ेंगे। दुष्यंत जी से पूछना सवाल बेहद ज़रूरी है। दुष्यंत जी, आपका लोकल टीम स्वागत है। हाँ नमस्कार भैया, बोलिए भैया। मैनेजर साहब, जानना चाहूंगा, एक खाता धारक हैं लेबानो यादव जी, उनका कहना है कि उनके खाते से 21 मई 2026 को 40,000 रुपए, 22 मई 2026 को 13,000 रुपए, कुल 53,000 रुपए निकाले गए हैं। बैंक रिकॉर्ड में दोनों ट्रांजैक्शन किस माध्यम से हुए हैं सर? इनका ये कहना है कि पैसा मैंने नहीं निकाला है, मेरे पैसे को गलत तरीके से निकाल लिया गया है। ये आरोप बैंक के ऊपर लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो तिवारी जी कि हम लोग जो भी भुगतान करते हैं बिना पासबुक का तो किया नहीं जाता जी। है ना, और विड्रॉल के माध्यम से हुआ है, उसमें केवाईसी भी हुआ है। केवाईसी में है ना, केवाईसी के आधार पे उसको जो है उनका भुगतान किया गया है जी। और भुगतान प्राप्त करते समय बकायदा 3 पीछे विड्रॉल में भी हस्ताक्षर लिया गया है। सर इनके साइन है उसमें? जब भुगतान किया, हाँ जी, भुगतान किया है, जिस आधार पे केवाईसी हुआ है उसी आधार पे ही इसको पास किया गया, उसी आधार पे ही वहाँ पे भुगतान भी किया गया है जी। सर ये जो 53,000 रुपए निकले हैं, जी बताइए बताइए। बिना, पहली बात तो पासबुक अगर कोई भी खातेदार आता है जी तो आप तो समझते हैं कि बैंकिंग में बिना पासबुक का कोई विड्रॉल चढ़ता भी नहीं है जी। और दूसरा चीज एसएमएस भी इसमें खाते में अलर्ट है जी। है ना, जैसे भुगतान होता है ग्राहक को तुरंत मैसेज के माध्यम से है ना खाता डेबिट होने का सूचना प्राप्त होता है इसमें, और वो 1 महीने बाद आया है। बीएम साहब आपसे ये भी जानना चाहूंगा जी, बताइए बताइए। उसकी पूरा प्रक्रिया जांच की है, उसमें हम लोग पूरा चेक की भी विड्रॉ, तो केवाईसी के हिसाब से उसका भुगतान सही पाया गया। मतलब बीएम साहब आप लोगों ने जांच की, जांच के दौरान भुगतान सही पाया गया? जी जी जी, उसमें बकायदा 3 दस्तखत दिए विड्रॉल में पीछे, इन्हीं के लेबानो जी का साइन है सर? जी जी साहब आपसे ये भी जानना चाहूंगा, ये 53,000 रुपए एटीएम यूपीआई आधारित जो भुगतान है बैंक काउंटर या अन्य किसी माध्यम से, कौन से माध्यम से निकाले गए हैं सर? जी, ये 53,000 रुपए सर कौन से माध्यम से निकाले गए हैं आपके बैंक से? कैश बैंक से कैश ही निकला है, विड्रॉल के माध्यम से बताया क्या आपको? जी। बीएम साहब एक सवाल और भी पूछना जरूरी है, अगर राशि बैंक काउंटर से निकाली गई है तो निकासी पर्ची पर क्या इनके हस्ताक्षर हैं या अंगूठे के निशान है? क्या बैंक इसकी भी जांच कर रहे हैं? हस्ताक्षर है, इनके हस्ताक्षर हैं। मतलब बीएम साहब सेम, क्योंकि पहले 2 साइन लिया जाता है पीछे में, उसके बाद प्राप्त करते समय भी 1 साइन लिया गया है। बीएम साहब यदि पुलिस इसमें आपको रिकॉर्ड मांगती है तो आप कौन कौन से रिकॉर्ड उपलब्ध करवाएंगे? जो भी उनके द्वारा मांगा जाए वो तो दे सकते हैं। मतलब बीएम साहब इसमें बैंक की कहीं कोई गलती नहीं है? जी जी, किसी भी प्रकार का जानबूझकर कोई भी गलती नहीं है जी। बीएम साहब एक सवाल आप पूछना चाहूंगा, ग्रामीण खाता धारकों के पैसे की सुरक्षा के लिए बैंक ने क्या व्यवस्था की है, क्या बताना चाहेंगे लोकल टीम के दर्शकों को? फिलहाल तो हम लोग तो पहले से मैं जिस समय से मैं आया उस समय किसी भी खाते में स्पेसिमेंट नहीं था, तो मैं तुरंत एक सूचना भी निकलवाया, तुरंत वो भी करवाया कि आप अपने खाते में नॉमिनी और स्पेसिमेंट बकायदा फोटो सहित अपलोड कराइए कर जी, ताकि कोई आपको किसी थर्ड व्यक्ति से या निकालने या उसमें किसी भी प्रकार का गुमराह ना हो, ना आपका पैसा सुरक्षित भी रहे करके जी, और स्वयं आइए खाता निकालने के लिए पैसा कर जी। बीएम साहब एक अंतिम सवाल, खाता धारक कह रहा है कि उसने 53,000 रुपए नहीं निकाले हैं, तो बैंक रिकॉर्ड
के मुताबिक सर, चूंकि आप बैंक के मुखिया हैं घोरापदर के, तो 21 और जी। 22 मई को आखिर यह पैसा किस माध्यम से निकला और कैसे निकला है बताना चाहेंगे सर? एक बार विस्तार से बताइए फिर ये से। विड्रॉल के माध्यम से निकला है। विड्रॉल के माध्यम से। उसमें कितना, जी। 3-3 सिग्नेचर होता है क्या सर? जी, 3-3 सिग्नेचर होता है क्या पैसा निकालने वाले का? सामने एक दस्तखत होता है, जी सामने में हस्ताक्षर, उसके बाद नाम लिखा जाता है, जी पीछे पेमेंट के लिए 2 हस्ताक्षर, जी है ना, जी। 2 अक्षर के लिए आ जाता है। उसका प्राप्त करते समय भी एक हस्ताक्षर लिया गया है उनसे। बिल्कुल। चलिए बीएम साहब, लोकल टीवी जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। तो बीएम साहब को आपने सुना, सर को आप लोग भी सुन रहे थे। सर का कहना है कि आपके पिताजी का 3-3 सिग्नेचर है। 22 तारीख जैसा कि आप बता रहे हो कि 21/5 और 22/5, सर तो बोल रहे हैं कि मेरे पास सिग्नेचर है, 3-3 बार सिग्नेचर किया गया है। लेकिन सर लोकल वो तो गलत तरीके से मारे हैं सर, वो गलत, उसका सिग्नेचर भी अलग मैच हो रहा है और पापा का अलग है, वो उनका कैसे तो दे दिए कहना है हैं? कि पूरा सब चीज ओके है, आपके सामने आपने सुना। जी जी, अपना गणेश्वर है ना? कैसे बोल रहा है? हाँ। हाँ। लेकिन वो तो डिफरेंट है सर, मैं देख चुका हूँ, थाना में भी आ गया है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से है उसका साइन। और 13,000 और 40,000 उनमें भी 2 जगह भी अलग तरीके से साइन किया गया है और दे दिए हैं उनको। तो मैं वही चीज को पूछा कि ले लिए हैं, कंफर्म करे तो थोड़ा सर कैमरा, जबकि कैमरा तो ऑन किया है गवर्नमेंट, दिया है कैमरा, तो कैमरा कम से कम कैमरा ऑन करके दिखाओ हमको, कि तब तो हम कंफर्म कर लेते कि पापा भी लिए हैं। अब बोल रहे हैं, आरोप लगा दिए कि पापा ले रहे हैं बोल के, तो उसमें कम से कम कैमरा भी तो होगा सर, कैमरा लगा है। कैमरा तो होगा, तो 21 तारीख का और 22 तारीख का कैमरा चेक किया जाए, ये मेरा कहना है सर। मैं थाना में भी यही बोला सर कि कैमरा को चेक किया जाए। ठीक बोल रहे हैं, आपका कहना है फुटेज की भी जांच हाँ, होनी चाहिए। फुटेज की जांच होनी चाहिए। पीएम साहब बोल रहे हैं कि पैसा यदि आप लोगों ने लिया है हाँ, तो फुटेज की जांच भी होनी चाहिए। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ भी जिम्मेदारों से अपील ये करना चाहेगा कि इनके किसान का, इनके मेहनत का पेमेंट है, पसीने का इनका पैसा है। जब खेतों में जब पूरी साल भर मेहनत करते हैं, तब जाकर अपने मेहनत का उपज बेच पाते हैं, तब जाकर कहीं पैसा इनके खाते तक पहुंचता है। ऐसे में जब किसान और किसान के बेटे जब बार बार कह रहे हैं कि भाई ठीक है, बैंक मैनेजर साहब ने अपने दावे तो लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में पेश कर दिए, लेकिन इनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए। तो जिम्मेदार को, प्रशासन को एक बार सीसीटीवी फुटेज की भी जांच जरूर करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, यदि मामले में यदि यहाँ पर आपको न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या करेंगे आप? सर आगे कलेक्टर तक भी जाएंगे सर, हाँ। सीएम तक भी जाएंगे। लेकिन अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो किसी और व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो, जबकि मेरे साथ हो सकता है, मेरे मतलब पापा के साथ हो सकता है, तो और भी हो सकता है इसका। ताकि मैं प्रशासन से भी ये कहूंगा कि फुटेज रिकॉर्ड रखना चाहिए। मतलब और आपके पापा पैसा लिए ही नहीं है? पैसा लिया ही नहीं है, तो उसी नाम से मैं चाहूंगा कि फुटेज जरूरी है। फुटेज पापा लिए हैं तो ठीक है, फुटेज दिखाइए हमें, बस फुटेज, तब तो क्लियर चल जाएगा सर। फुटेज में आपके पापा पैसे लेते नजर आ रहे हैं तो हाँ, आज हो जाएगा। हाँ, तब हम लोग ठीक है बोलेंगे। गगनेश्वर जी का दावा ये है कि यदि हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम आगे बढ़ने को मजबूर हो जाएंगे, मुख्यमंत्री तक भी जाएंगे, मामले की शिकायत दर्ज कराएंगे। गगनेश्वर जी का सिर्फ लोकल टीवी छत्तीसगढ़ पर उन्होंने एक बात पर जोर डाला है। उनका कहना है कि ठीक है, पिताजी ने यदि पेमेंट लिया है तो सीसीटीवी फुटेज दिखा दिया जाए। सीसीटीवी फुटेज दिखाने पर बिल्कुल यदि हमारे पिताजी लेते हुए नजर आएंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। जबकि उनके पिताजी लेबानो जी का दावा है कि मैंने पेमेंट नहीं लिया है। गगनेश्वर जी का कहना है कि पिताजी ने पेमेंट नहीं लिया है। कितने एकड़ में आप लोग धान बेचे थे, कितना पैसा जमा हुआ था? सर ये हम लोग तो 4 एकड़ का है, लेकिन ये ना, ये वाला है जो हमको लोन मिलता है ना सर, कर्जा निकाला गया है। ये इसमें कर्जा कितना निकाल? 53,000 का है। 53,000 और पूरे 53,000 और 53,000 का निकाल लिए वो लोग। क्या लगता है आपको किसकी भूमिका होगी? सर मुझे तो मैनेजर जो उनके स्टाफ है और जो हमारा समिति, जो उन लोग के पास बस पासबुक रहता है और मतलब बैंक की जानकारी, और हमारा समिति, दोनों में कुछ होगा। मेरे को ये डाउट लग रहा है सर। आप कैसे डाउट लग रहा है? आप चाहते हैं कि मामले की जांच होनी चाहिए, जो कि फुटेज में पता चल जाएगा कि हमारे समिति में से कि बैंक के कर्मचारी से ऐसे किए क्या क्या है। नहीं होगा तो आगे तक बढ़ेंगे आप। हाँ, गगनेश्वर जी का कहना है कि उन्होंने आशंका कुछ लोगों पर जताई है। उनका ये कहना है कि इस मामले की जांच नहीं होगी तो आगे बढ़ूंगा और मामले में जांच भी जरूर करवाऊंगा। फिलहाल किसान के साथ लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की पूरी टीम खड़े रहेगी। किसान भाई जहां जहां जाएंगे आवेदन देंगे, हम प्रमुखता से उस खबर को दिखाएंगे। हमने इस मामले को लेकर बैंक मैनेजर दुष्यंत इंगले जी का भी स्टेटमेंट दिखाया। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसान ने पैसा निकाला है, किसान अपने जो है
विड्रॉल के माध्यम से पैसा निकाला गया है, किसान का सिग्नेचर भी है। जबकि दूसरी तरफ किसान ने बैंक मैनेजर के दावे को साफ तौर पर झुठला दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि बैंक मैनेजर गलत बोल रहे हैं, मैंने पैसा नहीं निकाला है। किसान के जो पुत्र हैं गगनेश्वर जी ने बताया कि लोन के पैसे हैं 53,000 रुपए। लोन के पैसे को हमने लोन करवाया था, पैसा हमारे खाते में भी आया था, लेकिन हमारे बिना जानकारी के, मेरे पिता के बिना हस्ताक्षर के उस पैसे को निकाल लिया गया है। फिलहाल ये गंभीर विषय है और जांच के विषय है। जांच के बाद ही इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। किसान ने जो मांग रखी है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए, तो सीसीटीवी फुटेज की जांच भी बेहद जरूरी है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज की जब जांच होगी तब जाकर इस मामले में आवश्यक तथ्य और निष्कर्ष निकलकर सामने आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी 36।